नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्ञात यात्रा में, जो किताबों का एक सफ़र है। आज हम उस युवा के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग 39 वर्ष की ही आयु में खुद पर विजय पाकर ये बता दिया कि खुद को जीतने के बाद ही संसार पे विजय पाई जा सकती है। आइए देखते हैं उनकी पुस्तक प्रेम योग के कुछ अंश। चैप्टर है भक्ति की प्रथम सीढ़ी। भक्ति के विषय में लिखने वाले तत्ववेत्ता भक्ति की व्याख्या ईश्वर के प्रति परम अनुराग करते हैं, पर प्रश्न यह है कि मनुष्य ईश्वर पर प्रेम या अनुराग क्यों करे। जब तक हम यह बात ना समझ लें तब तक भक्ति के विषय में हमें कुछ भी बोध नहीं हो सकता। जीवन के दो बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के आदर्श हैं। सभी देशों के मनुष्य, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, यह जानते हैं कि मनुष्य देह भी है और आत्मा भी। पर मानव जीवन के अंतिम साध्य या उद्देश्य के संबंध में बड़ा मतभेद है। पाश्चात्य देशों में साधारणतः मनुष्य के भौतिक स्वरूप पर बहुत जोर दिया जाता है और भारत में भक्ति शास्त्र के आचार्यगण मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप पर जोर देते हैं। यही अंतर पूर्वी और पश्चिमी राष्ट्रों के स्वभावगत भेद का निदर्शक है। साधारण बोलचाल में भी यही बात देखने में आती है। इंग्लैंड में मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि मनुष्य ने आत्मा का त्याग किया, और भारतवर्ष में कहते हैं कि मनुष्य ने देह का त्याग किया। प्रथम पक्ष पाश्चात्य का भाव यह है कि मनुष्य एक देह है और उसमें आत्मा होती है। द्वितीय पक्ष पौर्वात्यों का यह भाव है कि मनुष्य आत्मा है और उसके देह होती है। उस मतभेद के फलस्वरूप कई जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि जिस देश में यह आदर्श है कि मनुष्य शरीर है और उसकी आत्मा होती है, वहाँ शरीर पर ही सारा जोर दिया जाता है। यदि उससे पूछो कि मनुष्य किस लिए जीता है, तो उत्तर यही मिलेगा कि इंद्रियों का सुख भोगने के लिए। धन दौलत, आप्त बंधु और ऐहिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए। यदि तुम उसे यह बताओ कि इसमें भी परे कोई वस्तु होती है, तो वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भविष्य जीवन या परलोक के संबंध में उसकी केवल यही धारणा होती है कि वह सुख भोग सतत बना रहे। उसे बड़ा दुख इस बात का है कि इसी लोक में वह सदा इस इंद्रिय सुख भोग में रह नहीं सकता और उसे यह लोक छोड़कर जाना पड़ेगा। पर वह तो यही समझता है कि चाहे जिस तरह भी हो, वह एक ऐसे स्थान में जाएगा जहाँ उसे यही इंद्रियां सुख भोग पुनः प्राप्त होगा। वहाँ उसे ये ही सब इंद्रियां प्राप्त होंगी, ये ही सब सुख भोग मिलेंगे। पर वहाँ ये सब चीज़ें उच्च श्रेणी की होंगी और अधिक मात्रा में मिलेगी। वह ईश्वर की पूजा इसलिए करता है कि ईश्वर उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन है, उसके जीवन का लक्ष्य है। इंद्रिय विषय योग भोग, और वह समझता है कि ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक काल तक उसे यह विषय भोग दे सकता है। इसी कारण यह ईश्वर की पूजा या उपासना करता है। इसके विपरीत भारतवासियों की कल्पना यह है कि ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर से परे या ईश्वर से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इन सब इंद्रियां सुख भोगों के मार्ग में से हम केवल इस आशा से चले जा रहे हैं कि हमें आगे इनमें उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यही नहीं, यदि मनुष्य को इस इंद्रिय विषय भोगों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है, तो उसकी दशा बड़ी दुखदायी और भयानक हो जाती है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं कि मनुष्य के इंद्रिय विषय भोग की मात्रा जितनी कम हो, उतना ही उसका जीवन उच्चतर होता है। जब कुत्ता भोजन करता है, तब उसकी ओर देखिए
भोजन करने में वैसा आनंद मनुष्य को नहीं प्राप्त होता। शूकर की ओर देखिए, खाते खाते कैसी हर्ष ध्वनि करता है। ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ जिसे भोजन करने में उतना आनंद आए। निम्न श्रेणी के प्राणियों की श्रवण शक्ति का विचार कीजिए। उनकी अवलोकन शक्ति के विषय में सोचिए। उनकी समस्त इंद्रियां कैसी उन्नत अवस्था को पहुंची हुई होती हैं। उनके इंद्रिय सुख की मात्रा असीम होती है। वे इस इंद्रिय सुख भोग से हर्ष और आनंद में बिल्कुल उन्मत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जितनी नीची श्रेणी में होगा उतनी ही अधिक आनंद उसे इंद्रिय विषय में आएगा। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता जाएगा वैसे वैसे विवेक और प्रेम उसके जीवन में आदर्श बनते जाएंगे। उनकी इन प्रवृत्तियों का जैसे जैसे विकास होता जाएगा वैसे वैसे उसकी इंद्रिय विषयों में आनंद अनुभव करने की शक्ति क्षीण होती जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम मान लें कि मनुष्य को अमुक परिणाम में शक्ति दी गई और उस शक्ति का व्यय वह अपने शरीर, मन या आत्मा के लिए कर सकता है, तो इसमें से यदि वह किसी एक विभाग में अपनी सब शक्ति व्यय कर दे तो शेष विभागों में व्यय करने के लिए उसके पास उतनी ही कम मात्रा में शक्ति रह जाएगी। सभ्य जातियों की अपेक्षा ज्ञानी या जंगली जातियों की इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है। यथार्थ में इतिहास में से हम एक यह भी शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्र सभ्य होता है वैसे वैसे उसकी स्नायु शक्ति, मस्तिष्क शक्ति तो तेज होती ही है, पर शारीरिक दुर्बलता बढ़ती जाती है। किसी जंगली जाति को सभ्य बनाओ और यही बात तुम्हें दिखाई देगी। कोई अन्य जंगली जाति इस पर चढ़ाई करके इसे जीत लेगी। प्रायः जंगली जाति ही सदा विजयी होती है। इससे हम देख सकते हैं कि यदि हमें सर्वदा इंद्रियों के विषय भोग के सुख की इच्छा है तो हम अपने को पशु की अवस्था में गिरा देंगे। जब मनुष्य यह कहता है कि मैं ऐसे स्थान में जाऊंगा जहां इंद्रियों के सुखोपभोग की वृद्धि हो, तब वह यह नहीं समझता कि मैं यह क्या मांग रहा हूँ, मैं किस बात की इच्छा कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था तो उसे नरदेह त्याग कर पशु योनि में पतित होने पर ही मिल सकती है। शूकर को यह भावना कभी होती ही नहीं कि वह मैला खा रहा है। मल भक्षण ही उसका स्वर्ग है। यदि स्वर्ग के देवता भी उसे दर्शन देने आए तो उनकी ओर वह फिर कर देखेगा तक नहीं, क्योंकि उसका सारा अस्तित्व उसके खाने में ही समाया है। इंद्रिय विषयक सुखों से परिपूर्ण स्वर्ग की कामना करने वाले मनुष्य भी उसी प्रकार हैं। वे शूकर की तरह इंद्रिय विषयों के कीचड़ में लोट रहे हैं। उनके परे वे कुछ देख ही नहीं सकते। यही इंद्रिय भोग वे चाहते हैं और इसका छूटना ही उनके लिए स्वर्ग का खोना है। भक्त शब्द का अतिउच्च अर्थ में प्रयोग करते हुए यही कहना पड़ेगा कि ऐसे मनुष्य भक्त कभी नहीं हो सकते। वे ईश्वर के सच्चे प्रेमी कदापि नहीं बन सकते। फिर भी यदि इस निम्न श्रेणी का आदर्श थोड़े ही समय के लिए रहे तो समय पाकर यह आदर्श बदल जाएगा। हर एक मनुष्य यह समझने लगेगा कि इससे भी कोई उच्चतर वस्तु है जिसका ज्ञान उसे पहले नहीं था, और इस प्रकार उस समय जीवन के प्रति तथा इंद्रिय विषयों पर उसकी आसक्ति क्रमशः नष्ट हो जाएगी। जब मैं छोटा था और पाठशाला में पढ़ता था, उस समय मेरे एक सहपाठी ने से मिठाई या ऐसी ही किसी अन्य वस्तु के लिए झगड़ा हो गया। वह लड़का अधिक बलवान था, इसलिए उसने वह वस्तु मेरे हाथ से छीन ली। उस समय मेरे मन में जो भाव आया वह मुझे अभी भी स्मरण है। मैं सोचने लगा, इस लड़के के समान दुष्ट संसार में दूसरा कोई नहीं है, और जब मुझ में ताकत आ जाएगी तब मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा। इसकी दुष्टता को देखते हुए कोई दंड उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और परम मित्र बन गए हैं। इसी तरह इस संसार में सर्वत्र छोटे छोटे बच्चे भी भरे हैं, खाने पीने
और अन्य इंद्रियों की भोग्य वस्तुएं ही इन बच्चों का सर्वस्व हैं। इन वस्तुओं के टुकड़े का भी खोना इनको कष्टप्रद प्रतीत होता है। ये बच्चे केवल रोटी, पूरी या मालपुआ का ही स्वप्न देखा करते हैं। भविष्य जीवन का परलोक संबंधी उनकी कल्पना भी यही है कि वहाँ भी पूरी मालपुआ का ढेर लगा है रहेगा। अमेरिकन इंडियन को देखो, उनका विश्वास है कि परलोक में उसे शिकार की सामग्री बहुत मिलेगी। हर एक की अपनी अपनी वासना के अनुसार ही स्वर्ग की कल्पना रहा करती है, पर कालांतर में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उच्चतर वस्तुओं को देखते जाते हैं और इन सब के परे और भी उच्चतर वस्तुओं, बातों के आभास हमें प्रतीत होते हैं। आधुनिक काल की साधारण प्रथा के अनुसार सभी वस्तुओं के प्रति अविश्वास करके हमें परलोक विषयक सभी धारणाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह हर बात को उड़ा देना नाश या संहार का लक्षण है। नास्तिक जो सभी बातों को उड़ा देता है भूला हुआ है, पर भक्त तो इसे और ऊंचा देखता है। नास्तिक स्वर्ग नहीं जाना चाहता क्योंकि वह तो स्वर्ग को मानता ही नहीं, पर भगवत भक्त भी स्वर्ग में जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी दृष्टि में स्वर्ग बच्चों का खिलौना मात्र है। भगवत भक्त तो चाहता है केवल ईश्वर को। ईश्वर से बढ़कर साध्य, आदर्श या लक्ष्य और हो ही क्या सकता है। स्वयं परमात्मा ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। उसी के दर्शन करो, उसी का आनंद लूटो। हम ईश्वर से बढ़कर अन्य किसी उच्च वस्तु की कल्पना कर नहीं सकते क्योंकि ईश्वर पूर्ण स्वरूप है। हम प्रेम से बढ़कर सुख या आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, पर इस प्रेम शब्द का अर्थ भिन्न है। इसका अर्थ संसार का साधारण स्वार्थमय प्रेम नहीं है। इसी संसारी प्रेम को प्रेम कहना अधर्म होगा। अपने बच्चों और स्त्री के प्रति हमारा जो प्रेम होता है वह केवल पाशविक प्रेम है। जो प्रेम पूर्णतया निस्वार्थ हो वही प्रेम है और वह सचमुच ईश्वर का प्रेम है। उस प्रेम को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात है। हम इन भिन्न भिन्न प्रेम जैसी संपत्ति प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम इत्यादि के मार्ग में से जा रहे हैं। हम प्रेम की प्रवृत्ति का धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, पर बहुधा इससे हम कुछ सीख नहीं पाते, बल्कि उल्टे किसी एक ही सीढ़ी पर एक ही व्यक्ति में आसक्त हो जाते हैं और बंध जाते हैं। कभी कभी मनुष्य इस बंधन से छूट भी जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ता फिरता है। कभी कभी उसे ऐसी ज़बरदस्त ठोकर लगती है कि उसकी आँख खुल जाती है और उसे प्रतीत हो जाता है कि यह संसार यथार्थ में क्या है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर यथार्थ प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य को पता लग जाता है कि मानव प्रेम हर तरह से पोला है, निसार है। मनुष्य प्रेम कर नहीं सकता, यह तो केवल बातें ही करना जानता है। पत्नी कहती है कि मैं पति से प्रेम करती हूँ और ऐसा कहकर वह अपने पति का चुंबन करती है, पर जो ही पति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसका ध्यान अपने पति के जमा किए हुए बैंक के धन की ओर जाता है और वह सोचने लगती है कि कल मैं क्या करूँगी। पति पत्नी पर प्रेम करता है, पर जब पत्नी बीमार हो जाती है और उसका रूप नष्ट हो जाता है या यौवन काल बीतकर पत्नी को बुढ़ापा घेर लेता है अथवा पत्नी कोई भूल कर बैठती है, तब पति उस पत्नी की चिंता करना छोड़ देता है। संसार के समस्त प्रेम प्रदर्शन में निरादम्भ है, निसारता है, खोखलापन है। नाशवान सात वस्तु प्रेम नहीं कर सकती और न नाशवान सात वस्तु पर प्रेम ही किया जा सकता है।
जब मनुष्य के प्रेम का पात्र हर क्षण मृत्यु सुख में है और उस मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ सदा उसके मन में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में संसार में शाश्वत प्रेम, स्थायी प्रेम प्राप्त करने की आशा ही कहाँ हो सकती है। इसलिए ईश्वर को छोड़ प्रेम कहीं अन्यत्र ठहर ही नहीं सकता। धन्यवाद मित्रों।